दिल्ली कांग्रेस ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उसने कहा कि वह 8 नवंबर से दिल्ली न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता अनिल चौधरी, पवन खेड़ा, अलका लांबा, देवेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। इस दौरान A1 टीवी की संवाददाता सौम्या मिश्रा ने दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से की खास बातचीत। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल चौधरी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज दिल्ली न्याय यात्रा के लॉन्च हुआ, किस तरह से ये काम करेगा और किस तरह से जनता तक पहुंचे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेते हुए प्रेरणा इस बात की, जब शासक सुन नहीं रहे हैं, जनता के मुद्दे, किसान के मुद्दे थे, याद होगा, बेरोजगारी थी, असहिष्णुता थी, जिसमें नफरत फैलाई जा रही थी, तो राहुल जी सड़कों पर निकले थे। वही उद्देश्य आज है। दिल्ली के विषय में राहुल जी से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी और तमाम नेताओं ने संकल्प लिया है कि हम दिल्ली के बीच में जाएंगे। अरविंद सुन नहीं रहे हैं, केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, तो आखिर दिल्ली का माई बाप कौन है? तो स्वाभाविक है, जनता जनार्दन है, चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव में अब इनको जवाब देना होगा। जवाब इस बात का कि वे बच्चों को 21 साल में रोजगार चाहिए था, आपने शराब पीने का अधिकार दिया। जिन चौक चौराहे पे स्कूल की बसें रुकती थी, आप शिक्षा की बात करते हो, आप निकले शराब मंत्री, आप उन चौक चौराहे पे शराब की दुकानें खोल रहे थे, तो इसका जवाब कौन देगा? स्वच्छ पानी की बात थी, आप गंदा पानी दे रहे हो। हर घर में आज डायरिया और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही, तो उसके लिए दोषी कौन है? अरविंद खुद मान चुके हैं कि दिल्ली के अंदर गड्ढे हैं, तो एक नकारा निकम्मा आदमी जब खुद स्वीकार कर रहा है, तो अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की सड़कें कैसी होंगी। भाजपा सुरक्षा की बात करती है, तो आए दिन यहाँ पर छेड़खानी से लेकर लूटपाट होती है। तो तमाम मुद्दे हैं, जो और विषय हैं जनता बताएगी। अभी ठंड के साथ जो है वो AQI बढ़ जाता है, और अभी यमुना में झाग फिर से जो है वो स्तर बढ़ा हुआ है, किस तरह से? वो मैंने इसलिए कहा, एक विषय नहीं है। अब अरविंद पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम इस पे काम करेंगे नहीं। 3 बार शपथ ले चुके हो, दिल्ली ने जनता ने आपको मौका दे दिया है। अब आपने ये बताने कि आपने किया क्या, और 2013 में क्या इस तरह का AQI था? तो आप यदि ये वादे उस समय करके आए, तो और कितना समय चाहिए? तो झूठ बोलना अरविंद की फितरत है। आप दिल्ली को हल चाहिए, वो दिल्ली को हल कांग्रेस पार्टी देगी, दिल्ली का न्याय देगी। आपके जो प्रश्न है प्रदूषण से लेकर, वो ये केवल यमुना प्रदूषित नहीं है, वो तो बीजेपी से पूछा जाएगा। क्या हुआ नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, जिसमें आपने कहा था तमाम देश की नदियों को जो है साफ किया जाएगा? दिल्ली के अध्यक्ष अभी डुबकी लगाकर। अरे बाबा, वो तो पॉलिटिकल, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं। मैं हर साल पूछता था कि आखिर आप बताइए, नमामि गंगे के तहत गंगा कितनी साफ करा दी आपने? पहले अपनी गिरेबान पे आप भी झांकिए, दोनों लोग जिम्मेवार हैं। ये नदी क्या केवल दिल्ली के अंडर में थी? तो दिल्ली के जो CM है उसने वादा किया, और दिल्ली के साथ साथ देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने वादा किया। तो दोनों से सवाल पूछा जाना है। लेकिन जो नूरा कुश्ती हो रही है, मैं डुबकी मारूंगा तो अस्पताल में एडमिट हो जाए, मैं प्रदर्शन में जाऊंगा, सवाल पूछिए, मैं हमला करार दूंगा, ये नौटंकी बंद करें। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि दिल्ली न्याय यात्रा के साथ हम दिल्ली में जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल चौधरी जी। साफ तौर पर उन्होंने अपनी जानकारी साझा की, जिस तरह से उन्होंने लगातार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सवाल अरविंद केजरीवाल से उठता है, बल्कि बीजेपी से भी उठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी पिछले दिनों वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, यमुना में डुबकी लगाकर आते हैं, उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने CM को भी न्योता दिया था। उन्होंने कहा था कि आतिशी जी भी साथ में आए और साथ में डुबकी लगाएंगे यमुना में, कि यमुना माता का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये सारी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अब आज से दिल्ली में न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इसकी शुरुआत राजघाट से करेगी और 4 चरणों में ये पूरी न्याय यात्रा संपन्न की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।